मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत में परिसीमन की तैयारियों को शुरू कर दिया है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। वहीं आदेश में ये कहा गया है कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन करवाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में करवाया गया परिसीमन खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस सवाल भी उठा सकती है कि 7 साल पुराने वोटर लिस्ट से परिसीमन कराने की क्या जरूरत है। अभी के मतदाता सूची में से परिसीमन क्यों नहीं करवाया जा रहा। 2019 में कमलनाथ ने सरकार ने जो परिसीमन करवाया था, उसके बाद करीब 2000 से ज्यादा पंचायतें प्रदेश में बढ़ गई थी। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर सवाल भी उठाए थे कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए गलत तरीके से परिसीमन करवाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जल्द ही पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। कब से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी और किस तरह की यह प्रक्रिया होगी? मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन के आदेश जारी हो चुके हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने परिसीमन के आदेश जारी किए हैं। 17 जनवरी से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद है कि फरवरी के पहले सप्ताह में परिसीमन का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के अनुसार परिसीमन कराने जा रही है। हालांकि 2019 में जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने परिसीमन और रोटेशन को लेकर पूरी प्रक्रिया कर ली थी, जिसको शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया और फिर से परिसीमन हो रहा है। और इस परिसीमन को 2014 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर और 2011 की जनगणना को आधार बनाकर करने के आदेश दिए गए हैं। सभी कलेक्टरों को निर्देश पहुंच चुके हैं पंचायत विभाग के, और इस निर्देश के बाद परिसीमन शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस आधार पर पंचायत चुनाव का ऐलान पिछले दिनों हुआ था, यदि ये परिसीमन उसी के अनुसार हुआ तो फिर 2014 की स्थिति में जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और वार्ड आरक्षित थे, ठीक वही स्थिति अब फिर से बन सकती है यदि इसी तरह परिसीमन हुआ तो, क्योंकि वोटर लिस्ट भी 2014 को आधार बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत भी शुरू हुई। कांग्रेस ने कहा है कि जब 2019 में कमलनाथ सरकार ने रोटेशन और परिसीमन दोनों ही प्रक्रिया पूरी कर ली थी, तो फिर पंचायत चुनाव को टालने के लिए इस तरह के आदेश फिर निकाले जा रहे हैं। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार पंचायत चुनाव करवाना नहीं चाहती है। यदि सरकार को जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाना है तो 2019 में ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, उसी के आधार पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए, तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं। इसमें ग्राम पंचायतों, वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। आदेश में कहा गया कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन कराने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में करवाए गए परिसीमन खत्म हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस सवाल उठा सकती है कि 7 साल पुराने वोटर लिस्ट से परिसीमन कराने की क्या जरूरत है। अभी की मतदाता सूची से परिसीमन क्यों नहीं करवाया जा रहा। 2019 में कमलनाथ ने सरकार ने जो परिसीमन करवाया था, उसके बाद करीब 2000 से ज्यादा पंचायतें प्रदेश में बढ़ गई थी। बीजेपी ने इसको लेकर सवाल भी उठाए थे कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए गलत तरीके से परिसीमन करवाया है। शुरू कर दिए हैं। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायतों, वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन कराने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में करवाया गया परिसीमन खत्म हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस सवाल उठा सकती है कि 7 साल पुराने वोटर लिस्ट से परिसीमन कराने की क्या जरूरत है। अभी के मतदाता सूची से परिसीमन क्यों नहीं करवाया जा रहा। 2019 में कमलनाथ ने सरकार ने जो परिसीमन करवाया था, उसके बाद करीब 2000 से ज्यादा पंचायतें प्रदेश में बढ़ गई थी। बीजेपी ने इसको लेकर सवाल भी उठाए थे कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए गलत तरीके से परिसीमन करवाया है।
तो पंचायत विभाग ने आदेश दिए हैं, कांग्रेस उठा सकती है परिसीमन पर आपत्ति। कमलनाथ सरकार का 2019 का कराया परिसीमन खत्म हो जाएगा। 7 साल पुराने वोटर लिस्ट से परिसीमन पर उठ सकते हैं सवाल।